बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दबंग और मैं हूं उस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज तो पीटीआई के लिए अच्छी खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है कि बानी पीटीआई को अलशिफा अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, लेकिन साथ ही साथ सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से जो है वो ये कहा गया है कि अब उनको कोई उम्मीद की किरण नज़र आ गई है। लेकिन मेरे जहन में मुसलसल एक ही सवाल दिमाग में घूमे जा रहा है कि क्या ये मामला डील की तरफ जा रहे हैं या फिर ये सिर्फ वक्ती रिलीफ होगा, या वाकई ही इसके बाद एक इवेंट होता चला जाएगा और बानी की रिहाई तक बात पहुंच सकेगी। दूसरी जानिब जो है वो सेनेटर नासिर भट्ट साहब हैं, जिनकी जानिब से ये कहा गया है कि मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ फिर कोई साजिश हो रही है। उन्होंने कहा है पहले भी उनके ख़िलाफ़ साजिश होती है, वो वापस आ जाते हैं, लेकिन अब फिर से ऐसा लग रहा है कि वो दोबारा से जो है वो साजिश उनके ख़िलाफ़ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक स्टेटमेंट भी आई है, हुक्म भी आया है। ये कहा गया है कि बड़े बड़े ऐसे लीडर जो कि छुपे बैठे थे, अब वो मंजर आम पर, यानी आज के जो है वो चीज़ों के बाद, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद, ऐसे लोग, शेख रशीद साहब का ही हवाला मैं दे दूंगी, जो कि बड़े अरसे से मंजर से गायब थे लेकिन एकदम से हमें स्क्रीन्स पर हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। इन सब मामलात और वाक़यात के पीछे आखिर कहानी क्या है, हकीकत क्या है, उस पर बात करेंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप चौहान साहब? अल्लाह पाक के तरफ। चौहान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्टेटमेंट है, शॉर्ट है हमारे पास, पहले वो देखने वालों को सुनवाते हैं। जी, प्ले कीजिए। इसी तरह बुशरा बीबी की अगर जो कंसर्न है वो भी इसी तरह एड्रेस हो, आप उनको भी शिफ्ट करेंगे, आप उनको भी हॉस्पिटल की सहूलतें देंगे, ये उनका राइट भी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उस पर हम अमल करेंगे। मैं सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, सपोर्टर, पार्टी वाले लोगों को अपील करता हूँ कि वो किसी सूरत गैदरिंग ना करे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने, ताकि खान साहब के हॉस्पिटल में शिफ्ट होने में और उसके इलाज मुआलजे में, और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करने में, और उनको इलाज मुआलजे की सहूलत में किसी किस्म की दुश्वारी न हो। अल्लाह का शुक्र है, इमरान खान का मुआयना हो जाएगा अस्पताल में और इलाज हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, हम शुक्रगुजार हैं अदालत का। इस वक्त जब हम मायूस हो गए थे, अल्लाह ताला ने, इन लोगों ने हमें इमरान खान को रिलीफ दिया। मैं नेक नीयति के साथ उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इमरान खान साहब को सेहत दे। पॉलिटिक्स में एक दूसरे के साथ सियासी मुखालफतें होती हैं, लेकिन कभी भी खुदा ना खास्ता इंसान किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकता। और जस्टिस शाहिद वहीद साहब की सरबराही में आज सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच ने जो एक शानदार फैसला दिया है, इससे अवाम में सियासी बेहतरी और बेचैनी का खात्मा होगा, बेहतरी आएगी, और उनके ख़ानदान वालों को और दूसरे लोगों को भी ये आज एहसास हो गया है कि अदालतें अभी जिंदा हैं, और जस्टिस शाहिद वहीद के फैसले को सारी कौम सलाम पेश करती है। और इंशाअल्लाह ताला मेरे मौला को मंजूर हुआ तो अब ऐसे ही फैसले आया करेंगे, और वो लोग जो जेलों में बेगुनाह कैद हैं उनको रिहाई मिलेगी, उनको सहूलतें मिलेंगी। और आज के इस फैसले ने अदलिया का और जस्टिस शाहिद वहीद के बेंच का झंडा बुलंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंट और जो भी हक़ाइक़ उनके सामने पेश किए गए तो उसके मुताबिक मेरिट पे फैसला है। आज इस फैसले को पीटीआई जो है वो वेलकम कर रही है और अदालत की भी तारीफ कर रही है। तो इन्होंने बड़ी देर की, यही एक सीधा और लीगल रास्ता था। जहाँ उसे जाना था वहाँ वो चला गया है। मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होने लगी। इस पे अगर खुद ही गवर्नमेंट कर लेती तो ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मिल जाती गवर्नमेंट, अब सुप्रीम कोर्ट को मिल गई। लीजिए चौहान साहब, गुफ्तगू आपने सुन ली है, सेनेटर्स की भी, इसके साथ साथ गवर्नमेंट के लोगों की भी, पीटीआई के लोगों की भी। मुझे ये बताइए कि जैसे शाहिद वहीद साहब हैं, उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई की ना नब्ज़ नॉर्मल है ना दिल नॉर्मल है। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी पीटीआई के वाइटल ऑर्गन्स मुतासर होना शुरू हो गए हैं। क्या तज्जिया देंगे इस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्रा साहब, जाहिर सी बात है, प्रोग्राम का नाम भी दबंग है और आपके सामने जो बंदा बैठा है वो भी, उसका भी दिल तंग है। हाँ। ठीक है ना? तो बात होगी अंदर की सही और खरी। आप स्टेटमेंट सुना, ये सारी स्टेटमेंट सारों ने सुन ली, लेकिन अब अंदर की बात सुन रहे हैं जी। अंदर की बात ये है कि वजीर आला सुहेल आफरीदी, बैरिस्टर गौहर, मोहसिन नकवी और राना
یہ 4 بندوں کی شٹل ڈپلومیسی سے، ارینجمنٹ سے، پلاننگ سے یہ سارے کا سارا فارمولا جو ہے وہ مٹیریلائز ہوا ہے. صحیح. اس میں برسٹر گوہر بھی آن بورڈ تھے، اس پہ سہیل آفریدی بورڈ تھے، اور چیزیں یہی طے کہ آپ لوگ تھوڑا سا جناب ایجیٹیشنل ماحول بناؤ گے تو جناب اس کے بعد ہم عدالت کے ذریعے سے یہ ہسپتال چلے جائیں گے. اچھا، ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں 89 نیوز کے ناظرین کہ پچھلے تقریباً 10 مہینوں سے حکومت ان کو آفر کر رہی تھی کہ آپ جناب ہسپتال ایڈمٹ ہو کے اپنا پراپر علاج کروا لیں. صحیح. لیکن کیا ہوا یہ کہ بانی تحریک انصاف اس زوم میں تھے کہ میں دباؤ میں لا کے ایک بہت بڑی ایجیٹیشن موو چلا کے جس میں لاکھوں لوگ اسلام آباد میں جمع ہوں، اس کے بعد یہ والا ڈیسیژن حاصل کرو. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ثوابی کا دھرنا رکھ لیا. ثوابی کے دھرنے سے پہلے یہ حکومت اور ریاست طے کر چکی تھی کہ ان کو ہسپتال میں ایڈمٹ کر کے جو چھوٹی موٹی ان کی بیماریاں ہیں ان ساروں کا علاج تسلی بخش قسم کا ان کا کرا دیا جائے. صحیح. لیکن جب ثوابی کا دھرنا انہوں نے رکھا تو پھر ریاست نے یہ کہا کہ چلو تم نے جو دھوس دھاندلی کرنی ہے، جو گنڈا گردی کرنی ہے، جو زور زبردستی کرنی ہے، تم پہلے وہ کر لو. یہ وہاں سے ناکام اور نامراد ہوئے. اس کے بعد ریاست ان کی ہر قسم کی جسے کہتے ہیں نا کہ میڈیکل فیسیلیٹیشن 100% کرتی رہی ہے. اور ابھی یہ جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے، اس میڈیکل رپورٹ کے اندر میرا پوائنٹ آف ویو اگر آپ سنیں گے یا کسی نیوٹرل کسی ڈاکٹر کا، کسی اسپیشلسٹ کا یا کسی بندے کا باخبر، اس میں 1% بھی کوئی سیویئرنیس نہیں ہے. صحیح. اس پوری رپورٹ میں 1% بھی. آنکھوں کا ایشو اٹھایا گیا، آنکھیں دائیں سائڈ کی 6/6 ہے، بائیں سائڈ کی جناب تھوڑی سی اوپر نیچے ہے. صحیح. جو 73 سال کی عمر کیا آپ کوکنگ آئل اور آٹا اور چینی استعمال صرف 3 یہ کوموڈٹی استعمال کریں نا تو 20 سال کے بچے کو بھی جناب موتیا اتر آتا ہے. لیکن جناب ایک تو یہ، دوسری چیز بلڈ پریشر جناب 73 سال کی عمر میں 140 سے لے کے 160 ہی ہوتا ہے 73 سال کی عمر میں. آپ کا 150 آ گیا. اصل میں یہ ساری کی ساری میری ذاتی انفارمیشن، میرے جو ذرائع ہیں، میرے جو جن ہیں، چڑیا تو میرے پاس ہے کوئی نہیں، جو جن ہے نا ان کے مطابق یہ پوری پلانڈ ایک اسٹریٹجی ہے. صحیح. اس اسٹریٹجی میں کئی اسے کہتے ہیں نا کہ مقاصد ریاست نے حاصل کیے ہیں. اب آپ پوچھیں گی وہ کیا؟ سب سے پہلے تو اس اسٹریٹجی کے ذریعے سے وہ جو ایک نعرہ پچھلے 4 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے ہیں، سن کے پک گئے تھے، اتنا اچار نہیں پکتا جتنا کان پکتا ہے. صحیح. وہ کیا نعرہ تھا؟ نہ وہ بھاگا نہ بیمار، قیدی نمبر 804. یہی تھا نا چوہان صاحب؟ آپ کو سنے نا، سنے کل میں دیکھ رہی ہوں سن کے تھک ہمارے تجزیہ کار جی قیدی نمبر 804 یہ پی ٹی آئی والے فخر سے ناچتے تھے، اس کے اوپر گانے گاتے تھے، ٹھمکے لگاتے تھے. تو سر بڑی بہادری سے انہوں نے 3 سال گزار لیے ہیں. یہاں تو 6 مہینے نہیں گزرتے، کبھی پلیٹلیٹس اوپر، کبھی نیچے، کبھی کچھ، کبھی سر جو ان کا کریڈٹ ہے وہ تو چوہان صاحب دے نا. اب یہ بلڈ پریشر اوپر نیچے کے لیے آگے نا، ان کا پلیٹلیٹس تھا ان کا. اچھا میری بات پر سن لیں. جی جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو وہ بیانیہ اڑ گیا، بڑھ گیا. دوسرا بیانیہ پچھلے 25 سال اٹھتے بیٹھتے تحریک انصاف کی طرف سے ایک جناب نیریٹو دیا جاتا تھا بانی تحریک انصاف سے لے کے ان کے سارے لوگ، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے کرپٹ ترین سیاستدان ہیں، لیکن جب پکڑے جاتے ہیں تو یہ ہسپتالوں کا سہارا لے کر آسانیاں لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. آپ کو بھی میرا خیال اچھا خاصا عرصہ ہو گیا ہے صحافت کے اندر، یہ چیزیں آپ نے سنی. بالکل سنی. وہ بیانیہ بھی ان کا اڑ. تیسری چیز، پچھلے 3.5 سالوں سے ہر 5 مہینے بعد بانی تحریک انصاف کو مار دینے کا، اس کے مر جانے کا، ان کی جناب پتہ نہیں کیا اور کیا میں وہ الفاظ نہیں ادا کر سکتا جناب، وہ جناب پروپیگنڈے جو کیے جاتے تھے، اس کا بیانیہ جناب بالکل ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. چوتھا اور آخری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا جی،
27 सितंबर का जो लॉन्ग मार्च था उसके गुब्बारे से हवा नहीं निकली, पूरे का पूरा गुब्बारा ही पाड़ दिया है रियासत ने इस एक डिसीजन के जरिए से। सही। तो ये बहुत से मकासद हैं जो रियासत ने हासिल किए हैं। आने वाले दिनों में आपको समझ आ जाएगी कि तहरीक इंसाफ के साथ क्या हाथ हुआ है और क्या इनके साथ जनाब चक्कर। लेकिन चौहान साहब, आपने कहा कि ये कोई सेटलमेंट पहले से चल रही थी, बैरिस्टर गौहर का हवाला दिया, राना सनाउल्लाह, सोहेल आफरीदी, आपने कहा सेटलमेंट पहले से चल रही थी। लेकिन रहनुमा पीपल्स पार्टी मानवी वाला, सलीम मानवी वाला, वो कह रहे हैं कि इमरान खान को अगर अस्पताल मुंतकिल करना ही था तो ये गवर्नमेंट कर देती, तो गवर्नमेंट का थोड़ा सा जो है वो गुडविल हो जाती। ये तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है और आप कह रहे हैं कि ये सेटलमेंट पहले ही हो गई है और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आया, जबकि वो जो है इसके मुखालिफ बोल रहे हैं कि ये तो गवर्नमेंट को कर देना चाहिए था। जनाब बात ये है कि एक इज्जत और एक अपनी जनाब मुंह मत्था रखना भी होता है। एक लफ्ज है मुंह मत्था रखना, या साड़ी इज्जत साड़ा ख्याल रखना, साड़ा मुंह मत्था रखना। सही। अब ये मुंह मत्था रखवाने के जनाब बानी तहरीक इंसाफ ने और जनाब तहरीक ने अदालत के जरिए से जनाब ये सारे के सारा रिलीफ हासिल किया। बज़ाहिरन ये रिलीफ नहीं है, एक बात मेरी याद रखिएगा। अच्छा। ये इतनी बड़ी तकलीफ बन जाएगा तहरीक इंसाफ के लिए और बानी तहरीक इंसाफ के लिए। वो कैसे सर? कि ये अपनी जान छुड़ाएंगे। ये भी सुन लें। कैसे सर, कैसे? मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैंने 4 आपके सामने चीजें रखी, इनके सारे के सारे नैरेटिव फारिग हो गए। ना वो भागा, ना बीमार, कैदी नंबर 804। अब बताओ ना, अब ये बीमार नहीं है। हालांकि एक 73 साल की उम्र में सिदरा साहिबा, मैंने आपको बताया ना मेरी 28 साल कम उम्र है इससे। मुझे भी जनाब ये सारी की सारी बीमारी, सारी की सारी, सवाए वो एक बीमारी के जिसका इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनाब कागजात जमा करवाए थे, उस बीमारी के अलावा बाकी सारी की सारी। यहां पर तो जनाब ऐसी ऐसी ग़िज़ाएं हैं, फूड का ये क्वालिटी है इस वक्त जनाब 21वीं सदी में कि बच्चों को हार्ट अटैक हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है, इनके साथ बहुत बड़ी गेम हुई है। गेम सोहेल आफरीदी ने करवाई है, गेम बैरिस्टर गौहर ने करवाई है। ये बात मेरी याद रखें। सर वो तो खुश हो रहे हैं कि बिल्कुल रिलीफ मिल गया है उनको, तो उम्मीद नजर आ रही है कि आगे मजीद रास्ते खुलने वाले हैं। हो सकता है ये मामला किसी डील पे जाकर खत्म हो सकता है ये बानी की रिहाई तक। मैं रावलपिंडी में बैठा हूं, एक बात बिल्कुल कैटेगोरिकली सुन लें। मेरी नासिर भट्ट साहब से बात हुई है, ठीक। मैंने उनको मैसेज भेजा, मैंने कहा इतने डिफेंसिव ना हो, आपको शायद कुछ चीजों का इल्म नहीं है, ना कोई डील है ना कोई ढील है, कुछ चीजों में एक्सपोज करना था। अब अच्छा। देखे ना, वजाहत खान कहता है जी कि बानी तहरीक इंसाफ मर गए हैं, ठीक है जी, ये है ना, आपने सुना? इंडियन मीडिया पिछले 3 सालों में 3 दफा बानी तहरीक इंसाफ को मार चुका है। इनके बाहर के यूट्यूबर जनाब 75 दफा जनाब इंतहाई सस्पिशियस किस्म की बीमारियां इनको लगवा चुके हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां जिसके ऊपर हंसी आती है। अब जब ये अशफा अस्पताल में होंगे, वहां के मेडिकल एक्सपर्ट्स और हेड ऑफ डिपार्टमेंट सारी ट्रीटमेंट करके, और ऑब्वियसली इनकी तस्वीरें निकलेंगी, इनकी तस्वीरें भी निकलेंगी, इनकी शायद वीडियो भी निकलेगी, इनके सारे मामला निकलेंगे। अच्छा चौहान और उसमें अल्लाह पाक से ये 100% से होंगे, ये 100% हेल्दी होंगे। अच्छा चौहान साहब, हेल्दी होंगे तो वापिस अडयाला, या जब तक कोई और मामला? डिपेंड करता है, हाँ, ये डिपेंड करता है इनके एटीट्यूड पे। अब देखो ना, अलीमा बाजी आज कितनी सोफिस्टिकेटेड और कितनी डिसिप्लिन और कितनी एक सिक्योरिटी अदारे के अंदर जो डिसिप्लिन होता है ना, वो वाला डिसिप्लिन था आज अलीमा बाजी में। सही। एक लफ्ज नहीं बोली, एक लफ्ज नहीं कुसकी, सब अच्छे बच्चे बन गए हैं, ये तो अच्छा हो गया है। तो कहने का मकसद यह है कि जेड़ी अलीमा बाजी रह ही नहीं सकती जनाब, बात करने से, गिला करने से, शिकवा करने से, हत्ता के मुल्क के खिलाफ भी बोलने से, जो इन्होंने पिछले साल पाक इंडिया जंग के अंदर भी जो बातें की थी, वो अलीमा बाजी आज इस तरह खामोश होकर सहाफियों को भी कह रही थी, नहीं बेटा अच्छे बच्चे बातें नहीं करते, अच्छे बच्चे, अदालत ने हमें मना किया है, अच्छे बच्चों का फर्ज बनता है कि अदालत के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करें, ठीक है ना। तो अब ये सारे अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे अडयाला जेल की मंगल पंडी। चौहान साहब, अगर ये सब अच्छे बच्चे बन के रहते हैं,
फिर आगे क्या होगा ये बताइए, नज़र क्या आ रहा है? क्या मज़ीद रिलीफ लेने में कामयाब हो जाएंगे? इसी तरह से अच्छे बच्चे बन के अगर चीज़ें चलती रही तो फिर क्या होगा? एक बात सिद्रा साहिबा आप अपने दिमाग में भी बिठा लें और 89 न्यूज़ के हमारे नाजरीन भी बिठा लें। बानी तहरीक-ए-इंसाफ जब तक पाक फौज के शोहदा, पाकिस्तान के शोहदा, अदारे की डिग्निटी के खिलाफ जो इन्होंने बोला, जो पाकिस्तान के जवानों का, बच्चों का, बूढ़ों का पाक फौज के खिलाफ ज़हन प्रगंदा किया, जब तक उसके हवाले से पूरी कौम से माफी नहीं मांगेंगे, पूरी कौम के सामने हाथ जोड़ के ये नहीं कहेंगे कि जनाब से गलती हुई, मैंने पाक फौज के जिसने कुर्बानियां दे की ऐसी ऐसी मिसालें कायम की हैं कि दुनिया की किसी फौज ने नहीं दी होंगी, मैंने उस फौज के सरबराह को गद्दार कहा, मैंने उसको मीर जाफर कहा, मैंने उसको जानवर कहा, मैंने उसको मीर सादक कहा, मैंने उसको मिस्टर एक्स कहा, मैंने उसको मिस्टर वाई कहा, मैंने उसको दुनिया का हर गलत लक़ब दिया। मैं भाईजान शर्मिंदा हूं, मैं नादम हूं। जब तक ये चीज नहीं होती, मैं रावलपिंडी के अंदर बैठा हूं और रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक है और रावलपिंडी मेरा हल्का है, ये बात सुन लें, कोई माफी तलाफी नहीं है। अच्छा चौहान साहब, जिस दिन ये वाला मामला हो गया जो आप पिछले कई प्रोग्राम्स में हवाला दे चुके हैं कि इस तरह से माफ़ी मांगनी होगी शोहदा से, हमारे पाक फौज की जिस इंसान से दिलाजारी की है, या फिर हमारे शोहदा के बारे में, हमारे पाक फौज के बारे में, बड़ों के बारे में बुरा भला कहा है, जिस दिन ये वाला मामला हो गया माफ़ी वाला, उससे अगले दिन रिहाई, उससे कुछ दिन के बाद रिहाई मुमकिन हो जाएगी? आप ऐसा फिर अदालतों के जरिए से, जैसा अब अदालतों में जनाब सारे मामला सॉर्ट आउट हुए हैं, फिर अदालतों के जरिए से चीजें किसी बनने लग जाएंगी, किसी बनने लग जाएंगी। लेकिन ये नहीं होगा, सुने एक मिनट, जी, ये नहीं होगा रियासत को गिरबान से पकड़े आप, रियासत को आप गालियां दें, रियासती अदारों को आप तड़ियां लगाएं, रियासती अदारों को आप बुरा भला कहें और उन्हें कहें कि मुझे रिलीफ दो। अच्छा और रिलीफ भी उस बात पे दो कि मौत है, चौहान साहब, जिसकी सजा होता है। सही, कल सब हमने जब प्रोग्राम का इख्तिताम किया तो आपने बड़ा एक ज़बरदस्त बात की कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। उसी पे मैंने प्रोग्राम ख़त्म किया और मैंने कहा कि हम इसे कल के प्रोग्राम में फिर डिस्कस करेंगे। अब मामला सर फिर वहीं पर आ गया है, ये रूल ऑफ लॉ है या फिर माफ़ी का मामला है? अगर माफ़ी मांग लेते हैं सबसे, इसका मतलब है कि कोई भी कैदी है, कोई भी सज़ा याफ्ता जो मुलजिम है, मुजरिम है, वो माफ़ी मांग लेगा तो उसके लिए तमाम रास्ते आसान हो जाएंगे। फिर रूल ऑफ लॉ पे तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा ना? ये कतई भी रूल ऑफ लॉ नहीं है। अदालतों के फैसलों के ऊपर हर एक को राइट हासिल है अपने कमेंट्स देने का। हाँ, उसके अमल दरामद रुकावट नहीं होना चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक, आइन और कानून ये कहता है, लेकिन उसके मुतालिक राय, मेरी राय बिल्कुल क्लियर है कि ये अबव द लॉ और प्रिजन रूल्स के बरखिलाफ फैसला है। प्रिजन रूल्स और प्रिजन की जो रवायात है या रूल्स हैं, उसके मुताबिक कोई प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अलाउ नहीं है कि जनाब किसी कैदी को प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया जाए। हमेशा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अस्पताल जो उसका मेन अस्पताल सरकारी होता है, प्रिजन रूल्स के मुताबिक वहां पे एडमिट किया जाता है। चौहान साहब, उनको तो पाकिस्तान के किसी चले प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल कर रहे हैं। नून लीग की हिस्ट्री देख लें सर, उनको तो पाकिस्तान का भी कोई प्राइवेट अस्पताल कभी पसंद नहीं आया, उनको तो हमेशा दूसरे मुल्क जाके इलाज कराना होता है। पाकिस्तान में इलाज ही मुमकिन नहीं है, उनके अपने बनाए हुए अस्पतालों में इलाज मुमकिन नहीं है। पहली बात तो ये है कि वो डील करके गए थे, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, आसिफ अली जरदारी साहब, आपकी फरियाल तालपुर साहिबा, आपकी जनाब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमदा शहबाज साहब, जब भी अस्पताल के अंदर पाकिस्तान में दौराने जेल एडमिट हुए हैं, वो सरकारी अस्पतालों में हुए हैं, वो PIC में हुए हैं, वो पिम्स में हुए हैं, वो सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में हुए हैं। सही, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कभी इस कैदी को नहीं रखा जा सकता। अच्छा सर, 2019 की मैं बात करती हूँ। 26 मार्च जब सुप्रीम कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्ते की जमानत दी और नवाज शरीफ साहब को जेल से घर मुंतकिल कर दिया गया, नॉट इवन द प्राइवेट हॉस्पिटल, घर मुंतकिल कर दिया गया। गुर्दों का मसला था, अंजाइना था, तिब्बी पेचीदगियाँ थी, मेडिकल बोर्ड ने अस्पताल में इलाज की सिफारिश की थी और उसके बाद जो है वो उनको घर में, उसके बाद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर 2019 की बात है जी,
जेल हिरासत से उनको खैर वो सर्विसेज हॉस्पिटल, यानी जैसे वो जेल जाते थे मुसलसल, कभी घर शिफ्ट, कभी ज़मानत, कभी एक अस्पताल, कभी दूसरा अस्पताल। इनका तो सर ये पहला मामला है, तो फिर थोड़ा सा, और ये सर पूरी लिस्ट है मुशर्रफ साहब की, बेनज़ीर भुट्टो की, नवाज शरीफ साहब की, ये सबकी पूरी लिस्ट है, और आपको मेरा ख्याल है मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है। मैं बता देता हूँ जी, कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि घरों में मुंतकिल कर दिया गया, कभी भी इस तरह नहीं हुआ। जमानत हो जाना और चीज, सही। जमानत तो बानी तहरीक इंसाफ की एक पेशी पे जाते थे और 20-20, 15-15 जमानतें मुख्तलिफ केसेस में वो लेके घर आते थे, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि अस्पताल की फैसिलिटी जेल से मुंतकिल करने के हवाले से वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर हो। ये नहीं हुआ। अच्छा, पहली चीज किया गया, एयर एम्बुलेंस पे लंदन भेज दिया, अब इससे ज्यादा और क्या होना है? मेरी बात कंप्लीट। जी सर। दो बात ये है, मान लिया कि उन्होंने किया, ओ भाई वो तो अकॉर्डिंग टू द तहरीक इंसाफ, अकॉर्डिंग टू द बानी तहरीक इंसाफ, अकॉर्डिंग टू द नकदा कोका की तहरीक, वो तो जनाब 2 नंबर है, सही, वो तो क्रिमिनल है, वो तो जनाब नाकाम सियासतदान है, वो तो जनाब मुल्क और कौम के फलाह है, और ये जनाब बेहतरीन रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक एक आइडियल किरदार इखलाक के मालिक है। इनका तो जनाब अबव द, जिसे कहते हैं ना कि खुदाई उतार के तौर पे जनाब इनका जनाब दर्जा है, तो इनकी तरफ से तो नहीं ना ये चीजें जचती। अगर उनको आपने उनके मुताबिक करना है तो कल हुण नवाज शरीफ साहब खूह छलांग मारनगे तो तुसी कहो जी नहीं हुण इन्हां नूं भी खूह छलांग मारन दिओ। अच्छा, जरदारी साहब किसी तालाब में डुबकी मारो, आप क्या इनको भी डुबकियां मारने दो, ये तो नहीं होगा ना। अच्छा चौहान साहब, मुझे ये बताइए, ये बार बार स्क्रीन पे ना एक लाल स्कार्फ वाले बॉय नजर आ रहे हैं, यंग बॉय, बैचलर, आपने भी देखे होंगे, ये कहाँ से आ गए? ये तो बड़ी देर से स्क्रीन से गायब थे, आपकी पिंडी से ही है मेरा ख्याल है कि हवाला आपने पहचान लिया है, मुस्कुरा गए हैं आप, बड़ी देर से ये मंजर से गायब थे, ये कहाँ से आ गए एकदम से? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बड़ा खुश आइंद करार दे रहे हैं और बता रहे हैं कि चीज़ें ठीक होने जा रही हैं, रिलीफ के बाद रिलीफ मिलेगा। शेख साहब की बात हो रही है सर। जब शक्कर फेंको ना शक्कर, तो कीड़े और कीड़ियां फौरन उसके ऊपर इकट्ठी हो जाती है। चौहान साहब ये बज़ाहिरन शक्कर, एक मिनट सुन लो, पूरी बात सुन लीजिए। जी सिदरा मेरे से सवाल पूछ के ना ठीक है ना, ये जो रिलीफ की शक्कर बज़ाहिरन गिरी है ना, जो इनके कागजों में रिलीफ है, ये गलतफहमी का शिकार हो गया है। इन्होंने कहा चलो हुण दिहाड़े आ गए हैं, और भाई एक चीज सुर्ख मफरत वाले जिनका आपने तज़किरा किया है, इन्होंने दोस्तों भाइयों को, एस्टेब्लिशमेंट को अपनी नकदा कोका की तहरीक का एक मोमेंटम, एक कंपोनेंट, एक कोना खुदरा लिख के देकर आए हुए हैं कि किसने क्या किया, किसने क्या किया, किसकी क्या ड्यूटी थी, किसने क्या कहां से एडवाइस ली। अच्छा, यहां आके ये हीरो बने हुए हैं, यहां आके मैं तो एक लफ्ज नहीं बोला, मैंने तो वफा की आखिरी हदें अबूर की है, मैं ते फला, ये एक चीज बता के आए हुए हैं, छोड़े इनको। लेकिन चौहान साहब अभी मंजर पे क्यों आ गए? अगर एक चीज बता के आए हैं, इतनी देर से मंजर पे गायब थे, तो अब क्यों मंजर पे आ गए हैं? क्या कोई नई तहरीक इंसाफ चलाने की कोशिश? जी, इनको गलतफहमी हो गई है कि अब जनाब कोई दोबारा से कोई ईद और बारें आ रही हैं। अच्छा, ठीक है ना। हाँ। ये 15-20 दिन महीना गुजरने से फिर उसके बाद दोबारा ये वो होता है ना, गर्मियां आती हैं तो मेंढक बाहर आ जाता है, जैसे सर्दी आती है वो मेंढक जमीन के अंदर चला जाता है, फिर अगले 5 महीने वो जमीन से बाहर नहीं आता। तो ये समझ ये रहे हैं कि बरसात आ गई है, गर्मी आ गई है, अब जनाब बाहर निकल आओ। इनको ये जरा गलतफहमी हो गई है, बाकी आप देख लीजिएगा महीने बाद इनको फिर आप ढूंढते फिरेंगे। सही। चौहान साहब, शर्जील इनाम मेमन पीपल्स पार्टी से वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब बीमार हैं तो मैं नेक नियति से उनके लिए दुआ करता हूं, अल्लाह ताला इमरान खान साहब को सेहत दे। सियासत में सियासत मुखालफें तो होती रहती हैं, लेकिन कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकता। और चंद रोज़ पहले शफी जान ने भी हवाला दिया कि पीपल्स पार्टी ने उनसे रब्ता किया है, कोई मिल के कोई मुश्तरका कैंपेन। क्या पीपल्स पार्टी PTI की वाकई ही कोई कुर्बतें, कोई बैकडोर रब्ते, कोई ऐसा मामला चल रहा है?
ताज़ा तरीन आप सुन लें कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जी, उसके साथ बिलावल ज़रदारी साहब की बैठक तय थी। अभी आधा घंटा पहले बिलावल ज़रदारी साहब ने कहा भाईजान एहसानु बख्शो, हमने कोई मुलाकात नहीं करनी, और वो मुलाकात कैंसिल हो गई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान आपको पता है तकरीबन पीटीआई है ना। बिल्कुल। ये जो आपके महबूब खान जई साहब और ये फवाद चौधरी साहब और ये सारे जो है कदूसी साहब की बेवाएं, सियासी बेवाएं, ये जितनी है ये सारी की सारी मुलाकात करने जा रही थी ऑन द बिहाफ ऑफ पीटीआई। वो बिलावल साहब ने इस फैसले के बाद कहा एलो तुहाडा राह ओ ते साडा राह ओ, ठीक है ना जी। तो मैं नहीं समझता किसी किस्म की पीपल्स पार्टी या पीटीआई के दरमियान जाएगी। ये वक्ती, मैंने आपके सामने पूरा एनालिसिस शुरू में ही रख दिया था कि ये एक वक्ती अरेंजमेंट है। इससे एस्टेब्लिशमेंट ने और रियासत ने 5-6 चीजें जनाब अचीव कर ली है और 2-4 और भी अचीव हो जाएंगी। बाकी मामला सारी डील है, सारे ऑन बोर्ड है। ब्रेस्टर गोहर ऑन बोर्ड है, सही, सुहेल अफरीदी ऑन बोर्ड है, असद कैसर ऑन है, इसकी पूरी लीडरशिप ऑन बोर्ड है, और अंदर से बानी तहरीक इंसाफ भी ऑन बोर्ड है। उसको भी समझ आ गई है कि इन तिलों में तेल कोई नहीं है। जिस सुहेल अफरीदी को मैं लेके आया था कि ये मेरा जनाब यंगस्टर और फ्रंट फुट के ऊपर खेलने वाला, फसाद फिल अर्थ बपा करने वाला जनाब ये नौजवान होगा, उसने अली अमीन गंडापुर से ज्यादा बेहतरीन डीलिंग कर ली है। सही, डीलिंग जहां जिससे होनी थी। बस सिंपल सी बात है, उसने कहा ठीक है मामला जैसे सॉर्ट आउट होते हैं। मैंने आपको शायद पिछले हफ्ते के एक प्रोग्राम में कहा था कि बानी तहरीक इंसाफ ने जेल से पैगाम भेजा है लीमा बाजी को कि जैसे भी कैसे भी आप रियासत और हुकूमत के साथ मामला को सॉर्ट आउट कर लो, जैसे तैसे भी होता है। सही। तो अब आपके सामने है सारी सिचुएशन। चौहान साहब, आपने कहा बिलावल भुट्टो जरदारी की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के पूरे वफ्द के साथ मुलाकात जो है वो शेड्यूल थी, लेकिन उन्होंने कहा भाई मैं नहीं आ रहा। सर अगर मुलाकात, क्योंकि यही अम्ब्रेला है जिसके नीचे बहुत सारे जो है वो पीटीआई वाले इस वक्त मौजूद है, सर अगर जो है वो मुलाकात शेड्यूल हुई है, मुलाकात चाहे नहीं भी हुई लेकिन शेड्यूल तो हुई है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में फिर शेड्यूल हो जाए। यही पीपल्स पार्टी का हवाला है, यही चीज़ें हैं, यहीं पे बिलावल भुट्टो की बात हो रही है, फिर वो पीपल्स पार्टी के पुराने साथी, बात तो सर घूम फिर के उसी तरफ जा रही है जो चंद रोज पहले हवाला दिया गया। बाकी नवाज शरीफ साहब की या मौजूदा गवर्नमेंट को कोई खतरा है इस सारे सेटअप को? नहीं, आपका क्या ख्याल है जनाब, बिलावल जरदारी साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे? आपका क्या ख्याल है? सुनिएगा, अभी तक उनके वालिद साहब की तो ख्वाहिश है। मेरा अंदाज है ये सवालों जवाब करने का, मुझे गुफ्तगू पूरी करने दें। जी जी, आपका क्या ख्याल है ब्रेस्टर गोहर को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा? आपका क्या ख्याल है असद कैसर को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा? आपका क्या ख्याल है कि ये मक्का माहिदा जिस फर्द के साइन के साथ हुए हैं उसको उतार के इस किस्म के जनाब सर पर बिठाया जाएगा? तो थोड़ा अक्ल के नाखुन लो, आवाम को भी हमें समझाना चाहिए। हमें झूठ की सियासत, फ्रेब और फ्रॉड की सियासत या जज्बाती सियासत या आइडियलिज्म की सियासत हमने अपने प्रोग्राम के जरिए से नहीं करनी। हमने रियलिटीज बतानी है। रियलिटीज ये है कि पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से अपने पांव पे खड़ा है, बड़ी मुश्किल से, और जिन लोगों की वजह से और जिन अफराद की वजह से और जिन अदारों की वजह से वो यहाँ पे खड़ा है, आप समझते हैं कि उन अदारों को माँ बहन की नंगी गालियां निकालने वाले, उन अदारों के खिलाफ साजिशें करने वाले, उन अदारों और उन शख्सियात के खिलाफ सारा दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेके प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया और पब्लिक के अंदर नेगेटिव कैंपेन करने वालों को रियासत और रियासती अदारे उठा के इक्तदार में बिठा देंगे? नहीं जनाब, इस तरह नजर नहीं होता। ये एक मैंने सिंपल आपको बता दिया है, बानी तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ को एक ऐसा लॉलीपॉप दिया है जो शुरू में तो इनको मजा आएगा मीठा मीठा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेंगे इनको समझ आएगी भाईजान इसके अंदर तो जनाब जहर है। सही, सी बात है। सही, ठीक है चौहान साहब, एक ब्रेक पे हमने जाना है। कभी कभी चौहान साहब मेरे सवालों का भी बुरा मान जाते हैं, हालांकि मैं तो सारा दिन जो सोशल मीडिया देख रही होती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं, लोगों के दिमाग में जो जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो कम से कम अपने सवालों का हिस्सा ज़रूर बनाऊँ और अपने एनालिस्ट के सामने पेश करूँ, ताकि जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी अपने क्वेश्चंस का जो है वो आंसर मिल जाए, चाहे वो क्वेश्चंस कैसे भी हों। क्योंकि ये प्रोग्राम हम दबंग प्रोग्राम इसीलिए करते हैं कि जो आपकी राय है, जो देखने वालों की है, वो क्वेश्चन, ऑब्वियसली प्रोग्राम का नाम दबंग है, हमारे सियासी तज्जियाकार दबंग है, तो फिर जो सवालात है जो हमारी जानिब से है
वो भी तो दबंग होने चाहिए ना। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, कुछ मजीद टॉपिक्स हैं उन पे बात करते हैं।